पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, यहूदी भाइयों और यरूशलेम के सब निवासियों, आप मेरी बात ध्यान से सुने और यह जान लें कि इस्राएली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुने। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने ईसा नाज़री के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ कि ईसा ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव था कि वह मृत्यु के वश में रह जाएं, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विराजमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग दिखाया है, तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में आप लोगों से निस्संकोच यह कह सकता हूँ कि वह मर गए और कब्र में रखे गए। उनकी कब्र आज तक हमारे बीच विद्यमान है। दाऊद जानते थे कि ईश्वर ने शपथ खाकर उनसे यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंशजों में एक व्यक्ति को तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा। इसलिए नबी होने के नाते भविष्य में होने वाला मसीह का पुनरुत्थान देखा और इनके विषय में कहा कि वह अधोलोक में नहीं छोड़े गए और उनका शरीर गलने नहीं दिया गया। ईश्वर ने इन्हीं ईसा नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है, हम इस बात के साक्षी हैं। अब वह ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। उन्हें प्रतिज्ञात आत्मा पिता से प्राप्त हुआ और उन्होंने उसे हम लोगों को प्रदान किया, जैसा कि आप देख और सुन रहे हैं। सुसमाचार मत्ती 28:8-15। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गईं और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। ईसा एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आईं और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गईं। ईसा ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं। वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। स्त्रियां जा ही रही थीं कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कह सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे तो ईसा के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। यदि यह बात राज्यपाल के कान में पड़ गई तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदारों ने रुपया ले लिया और वैसा ही किया जैसा उन्हें सिखाया गया था। यही कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है।